мирна нація. Ми хочемо тиші. Похилилося, мама, кому ж не молилися, скільки ще забере нам твоїх дітей, не твоя війна. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनवायरिंग इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया में वार चल रही है, बहुत सारे इंडिया के बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं। उसमें से एक हमारी सिस्टर भी है और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और यहाँ के भी कुछ बच्चे हैं। जैसा कि सरकार कह रही है कि हम अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, न्यूज़ मीडिया दिखा रहे हैं कि फ़्लाइट्स भेजे जाएंगे, लेकिन क्या क्लियरिटी है, क्या मैसेजेस उन तक कन्वे हो पा रहे हैं कि नहीं। जैसा कि आपको पता है कि कीव पे अटैक ज़्यादा है, वहाँ के कैपिटल जो सिटी है उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो वहाँ पे बंकर में बहुत सारे छात्र छुपे हुए हैं, जो कि आप वीडियो क्लिप्स में देख सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट हो रही हैं। लोग गुहार लगा रहे हैं इंडियन एम्बेसी से, यहाँ की गवर्नमेंट से, यहाँ के मिनिस्टर से कि उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, लेकिन सही से मैसेजेस उन तक पहुँच रहा है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा रही है। कुछ न्यूज़ मीडिया अपने जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनसे बात भी की, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, लेकिन जो क्लियरेंस वो बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ हैं, कैसे इवैक्यूएट होंगे, इसके बारे में कोई जानकारी न्यूज़ मीडिया उनको नहीं दे रही है। बच्चों का कहना है कि एम्बेसी उनको कह रही है कि आप बॉर्डर तक चले आओ, लेकिन कभी कह रही है कि आप अपने घरों में रहो। तो ये कन्फ्लिक्ट जैसा बना हुआ है। कुछ मीडियम्स जो हैं वो कह रहे हैं कि पोलैंड से आपको रेस्क्यू किया जाएगा, लेकिन वहाँ तक बॉर्डर तक कैसे पहुँचेंगे, जो कि सेंटर में हैं वो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, इसके लिए कोई क्लियरेंस नहीं है। आप खुद उन बच्चों का मैसेज देख सकते हैं जो कि इवानो फ्रांसिप जो कॉलेज है, वहाँ मेडिकल कॉलेज है, उसमें पढ़ते हैं। वहाँ के हॉस्टल्स में लगभग 300 से 400 बच्चे हैं। कुछ बच्चे प्राइवेट टैक्सी हायर करके निकल चुके हैं, लेकिन उसमें रिस्क है क्योंकि कोई इंडियन फ्लैग्स उस पर नहीं है, वो खुद से प्राइवेट जा रहे हैं। और वहाँ पे व्यवस्था ऐसा है कि नहीं, बॉर्डर पे एम्बेसी उनको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, उनके नेम्स रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत कन्फ्लिक्ट की हैं। तो आप खुद देखिए उन बच्चों के मैसेज। जैसा कि आप लोग सुने कि बच्चे बहुत परेशान हैं, उनको समझ नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं, हमें भी नहीं समझ में आ रहा है। पर हम यहाँ पे सीनियर हैं और हमें उनको भी शामिल करना है, उन्हें भी समझाना है और हमें खुद को भी मैनेज करना है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करने की, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करने की। हमारे घर वाले परेशान हैं, सबके सब जुटे हुए हैं कि एम्बेसी कुछ तो बताए। हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एम्बेसी कह रही है कि तुम आज निकल जाओ, फिर एम्बेसी का न्यूज़ आता है कि तुम कल निकलो, आज हम नहीं निकालेंगे। हमें इतने फॉर्म्स भरवाए गए हैं कि हम खुद परेशान हो गए फॉर्म्स भरते भरते, पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हम किस तरह से आएंगे, तो अब उनके लिए यह खबर है कि सरकार खर्चा उठाएगी। भारत सरकार उन छात्रों को देश लाने का खर्चा उठाएगी। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है यूक्रेन की और ये आप बाहर देख सकते हैं कि लोग कैसे अफरा तफरी मचा रहे हैं, कितने परेशान हैं। कुछ लोग टैक्सी कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सब बच्चे खुद से ही कदम उठा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बॉर्डर चले जाएंगे तो वो सेफ़ हैं, पर पता नहीं कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्योंकि एम्बेसी अभी तक कुछ भी नहीं कह रही है। एम्बेसी की तरफ से कोई खबर नहीं आ रहा है। उन्हें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये तो बहुत पहले से ही क्लियर हो गया था, अगर 2014 और क्रीमिया उस वक्त अगर हिस्ट्री में जाए तब, लेकिन बीच में थोड़ा सा वो अनप्रेडिक्टेबल हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि समझ में नहीं आ रहा है कि वो चाहते क्या है। ठीक है, 2-3 डिमांड्स पुतिन की रही थी कि एक तो ये कि नेटो का मेंबर नहीं बने यूक्रेन, और दूसरा ये कि कैसे भी वहाँ जो फोर्सेस है और अपनी तरह से वो कैसे अपनी सरकार वहाँ पे ऐसी हुकूमत ला सके जहाँ उनका काम चले। और उनका जो सबसे बड़ी एक मंशा है वो अखंड यूएसएसआर जो उनका आकांक्षा है। मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ इवानो फ्रैंकिस हॉस्टल में रहती हूँ। यहाँ की स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, कुछ भी कोई कुछ अच्छा खबर नहीं बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ बहुत ही ख़राब स्थिति चल रही है। मेरा भाई जो है कि खारकिव में पढ़ता है, वो इस समय बैंकर में छुपा हुआ है। कोई उसे लाने के लिए कोई नहीं है। कुछ पता भी नहीं चल रहा है कैसे क्या किया जाए कैसे नहीं किया जाए।
और एम्बेसी भी कुछ भी हमारी कोई हेल्प नहीं कर रही है। वो कभी कुछ और बोल रही है, कभी कुछ और बोल रही है, और बॉर्डर से भी कुछ पता नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ के बच्चे जो है कि जा चुके हैं बॉर्डर, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि अगर पोलैंड बॉर्डर पे चले गए तो वहाँ से इंडियन एम्बेसी फ़्लाइट करा देगी, बट अभी कुछ भी सही नहीं है। वो कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। हमें पैसे की बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि हमें बैंक पैसे दे नहीं रही है, और एटीएम हम पैसे निकालने जा रहे हैं तो पैसे भी निकल नहीं रहे हैं, और खाने पीने की हमें चीज़ें भी खरीदनी है जो है कि पैसे नहीं है तो हम खरीद भी नहीं पा रहे हैं। और हमें अगर कहीं जाना है बस से तो उसके लिए भी बहुत पैसे ले रहे हैं टैक्सी वाले, वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि पैसे हमारे पास नहीं रह रहे हैं। और खाने पीने की बहुत ही दिक्कत हो रही है, जो है कि मेरा भाई खारकियों में फंसा हुआ है। वहाँ पे वो खाने पीने की भी उसकी जैसा कि मैं बता रही थी कि मेरा भाई खारकियों में है, जो है कि बैंकर में वो छुपा हुआ है, और अभी तक मुझे कुछ पता नहीं चला वो खा भी रहा कि नहीं खा रहा। उससे बात हुई है, वो वहाँ पे कुछ इवैक्यूएशन या कुछ कोई प्लानिंग ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो पता नहीं वो कैसे खा भी रहा कि नहीं खा रहा, उसके पास भी सोर्सेस है कि नहीं है। मुझे आपसे यही गुजारिश है कि हमें रेस्क्यू कराएं। जैसा कि आप देख रहे हैं खारकिव बहुत ही मुसीबत में इस समय है, वहाँ पे भी वहाँ के बच्चों को भी रेस्क्यू कराएं। जो शहर इस समय है खारकिव की, उधर तो बहुत ही बुरा हाल है, उनका भी ध्यान रखें। यहाँ का भी बहुत बुरा हाल है, और आप क्लियर बताएं आप कब आ रहे हैं हमें रेस्क्यू कराने के लिए। जो भी है वो क्लियर बताएं। हम बहुत परेशान है, मेरा भाई भी बहुत परेशान है, मेरे मम्मी पापा भी बहुत परेशान है। मेरा एक ही भाई है जो है कि वहाँ पे फंसा हुआ है, मम्मी पापा बहुत परेशान है वो। हेलो, मेरा नाम है भाग्यश्री चिकलकर। हम इवानो फ्रैंकोइस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और हमारे यहाँ दो दिन पहले हम लोग ने बॉम्बार्डिंग सुनी थी, और मिसाइल्स वगैरह फायर होते हैं। हमारा इवानो फ्रैंकोइस का जो एयरपोर्ट था उसमें भी ऐसे सुना था कि ब्लास्ट हुआ है करके, और हमने देखा भी है स्मोक वगैरह। हम हॉस्टल में रहते हैं जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है, हमने विंडो वगैरह से भी देखा था। और कल भी रात को यहाँ पे पूरा ब्लैकआउट हो गया था, और हमें वार्निंग दी गई थी अलर्ट रहने की। एक सायरन बजा था और हमको बोलता अगर और भी सायरन्स वगैरह बजेंगे तो फिर हमें बंकर में जाना है। पर इन्होंने अभी तक हम लोगों को टाइम से बंकर की लोकेशन नहीं बताई। हम लोगों को बस गूगल मैप की लोकेशन से पता है, वो फॉलो करते हुए से बंकर तक जाने में बहुत टाइम लगता है। बल्कि यूक्रेनियंस को पहले ही बंकर की लोकेशन दिखा दी गई है, उन्हें पता है कि उनके आसपास कौन से बंकर कहाँ पर हैं। इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, पर अभी तक हमसे कभी बोलते हैं कि तुम बैग रेडी रखो, आज निकलना है, कल निकलना है। कोई एग्जैक्ट टाइम लोकेशन कुछ नहीं बताया गया है। कुछ बच्चों को अभी पता चल रहा है कि निकाला जा रहा है, कुछ को बोलते हैं कि यहाँ पर कर्फ्यू लगा है, कल निकालेंगे। कहीं बोलते हैं कि इस कंट्री के लिए लेके जाएंगे, कभी उस कंट्री के लिए। कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। हम लोगों को बस पैनिक क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। और हमको बोला गया है कि बॉर्डर्स कुछ कंट्रीज के, जैसे पोलैंड हुआ और हंगरी हुई और रोमानिया हुआ, तो वहाँ पे हमको लेके जाएंगे करके। वहाँ से हमारी फ्लाइट्स होंगी, और उसके वीज़ा के लिए वगैरह बात करें कि बिना वीज़ा के हम जा सकते हैं। पर अभी तक यही पता नहीं है हमको कि हम यहाँ से, हमारी सिटी से, इवानो फ्रैंकोइस से वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ से वो सिटी तो बहुत दूर है। तो वहाँ कैसे पहुँचेंगे बॉर्डर तक, और फिर वहाँ हमें कौन लेके जाएगा, कौन हमें क्या होगा रास्ते में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये सब कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पे बैंक्स भी, हमारे जो भी एटीएम कार्ड्स थे कोई भी वर्क नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। यहाँ पे वो लोग सिर्फ कैश मांग रहे हैं, और कैश भी यहाँ पे खत्म हो गई है। जब से इमरजेंसी अनाउंस की थी तब से सब लोग इतनी भीड़ बनाए थे कि हमको कोई कैश वगैरह कुछ भी नहीं मिला था। और अभी हमको पता नहीं है, फूड सप्लाईज वगैरह हमने स्टॉक किए जितने भी हमारे पास पैसे थे, और हमारे पास अभी कैश वैश कुछ नहीं बचे, हमारे कार्ड्स भी नहीं हो रहे, और साइबर अटैक भी हो रहा है। तो हम ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब हमको पता नहीं कि यहाँ से हमको बॉर्डर तक कैसे लेके जाएंगे, क्या होगा। नाम नौशाद हाशमी है, और मैं यहाँ इवानो से शहर में रह रहा हूँ, और मैं यहाँ फिफ्थ कोर्स में हूँ, और मैं इवानो नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल सुबह से यहाँ वॉर की सिचुएशंस क्रिएट हो चुकी हैं। कल तकरीबन 6 बजे 7 बजे बहुत जगह पे हुई है, इवन हमारी सिटी में हुई है, मिलिट्री कैंप्स में हुई है, और यहाँ बहुत पैनिक का सिचुएशन है। हम लोग बहुत परेशान हैं, और हमें एग्जैक्टली सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि हमें करना क्या है।
हमारे जो सोर्स हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सोर्स एम्बेसी है यहाँ पर, तो वो भी हमें बोल रहे हैं कि हमें कल इवैक्यूएट किया जाएगा, परसों इवैक्यूएट किया जाएगा। कोई ऐसा फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है कि हमें कब एग्जैक्टली किया जाएगा। कभी इनका स्टेटमेंट आता है, जैसे आज आया कि आज हमें इवैक्यूएट किया जाएगा किसी तरीके से, तो फिर अब आ रहा है कि कल सुबह 8 बजे के आसपास हमें इवैक्यूएट किया जाएगा। तो ये भी मतलब न्यूज़ ये लोग चेंज करते जा रहा है और हमें ये यकीन नहीं आ रहा कि हम किस पे बिलीव करें, किस पे ट्रस्ट करें। और बाकी के लोग भी जो है यहाँ पर सब परेशान हैं, नॉट ओनली मी, जितने स्टूडेंट्स हैं। इवन हम अपने फ्लैट को छोड़ के अभी हॉस्टल आ गए हैं ताकि रेस्क्यू टीम को आसानी हो हमें यहाँ से लेके जाने में। और दूसरी बात है कि यहाँ पे फूड की क्राइसिस है, हमें बाहर हम सेफली बाहर नहीं जा सकते। रोड पे हमें पता नहीं कि कब कहाँ किस तरफ से बम या मिसाइल्स आ जाएं, और एयर स्ट्राइक्स भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और जहाँ तक बात है पैसों की, बहुत जगह हमारे पास पैसे होते हुए हम यहाँ पे पैसे नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत सारे एटीएम्स में पैसे ख़त्म हो गए हैं। और जो यहाँ पर जो यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, उनका क्या सीन है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं कि किसी भी बॉर्डर पे पहुँचाने के लिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सब लोग यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो दे करके बस निकल ले। सो वी ऑल आर फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इवन फूड क्राइसिस, एवरीथिंग। जितना भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो सकता है हम वो सब कुछ फेस कर रहे हैं। सो मेरी गुजारिश यही रहेगी इंडियन एम्बेसी से, या फिर आप हमारी बात अगर मिनिस्टर तक पहुँचाएँ या फिर जो हमारे पूज्य मिनिस्टर जी हैं उन तक पहुँचवा दें तो बहुत अच्छी बात है। हमें यहाँ से बस रेस्क्यू कराएं, और बस हमारी अभी नीड यही है कि बस कुछ भी करो, यहाँ से रेस्क्यू करके हमें इंडिया वापस पहुँचा दो। मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, यूक्रेन में। मेरे यूनिवर्सिटी में करीब 1800-1900 स्टूडेंट हैं। 100-200 ऑलरेडी जा चुके होंगे फरवरी से पहले। अप्रॉक्स 1700 स्टूडेंट अभी यहाँ पे फंसे हुए हैं। जिस हॉस्टल में मैं रहता हूँ, इस हॉस्टल में भी करीब 300 स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। हमारे पास अभी एक 100% श्योरिटी नहीं है कि हमारा इवैक्यूएशन किस टाइम पे और कब किया जाएगा। हमको अभी बोला गया था पहले कि हमारा इवैक्यूएशन बॉर्डर सिटीज से गवर्नमेंट कराई जाएगी, लेकिन उन बॉर्डर सिटीज तक पहुंचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने आज हमको बताया है कि हम उस बॉर्डर सिटीज तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन अभी भी हमको ये सर्टेन नहीं है कि हमको उन बॉर्डर सिटीज के लिए आज निकलना है या कल निकलना है। हमको बोला गया था पहले आज निकलना है, लेकिन आज बोला गया कि कल निकलना है। उसके लिए हमको अभी कोई श्योरिटी नहीं दी जा रही है। यहाँ पे अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी कुछ बच्चों के साथ हुई है। यहाँ से बॉर्डर सिटीज तक जाने के लिए भी हमको कुछ कॉस्ट देनी पड़ रही है, लेकिन एटीएम या तो इंडियन एटीएम कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्योंकि करेंसी एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन हो चुका है, या फिर एक्सचेंज कर रही है तो यहाँ की करेंसी के ओनली मैक्सिमम 1000 ग्रेवियन तक यहाँ की करेंसी के हम निकाल पाते हैं, जो शायद जितना हमको चाहिए उससे कम ही पड़ेगा अभी। और एम्बेसी से अभी हम कांटेक्ट बना रहे हैं तो काफ़ी लाइन उनकी बिजी भी जा रही हैं। कभी बहुत कांटेक्ट हो रहा है, फिर नहीं भी, ऑलमोस्ट नहीं हो रहा है। हाँ, तो एम्बेसी की तरफ से अभी कॉल या तो नहीं उठाई नहीं जा रही है, फिर सारी बिजी जा रही है। मे बी एम्बेसी काफ़ी क्राइसिस में है खुद से, क्योंकि इतनी कॉल आ रही है, उनको भी लॉट्स ऑफ वर्क हैव टू डन, इसलिए शायद वो काफ़ी बिजी है। लेकिन हम भी एक सेटिस्फैक्ट्री कॉल और रिजल्ट के लिए वेट करते रहते हैं एम्बेसी की तरफ से, जो हमको इतनी ईजिली नहीं मिल रहा है। हम समझ रहे हैं कि एम्बेसी भी अपने आप में हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ हमको बताया भी गया है किस तरीके से अरेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी एक हमको सेटिस्फैक्ट्री चाहिए जिससे बच्चे थोड़े से जो पैनिक है वो कम हो जाए। जूनियर्स में यहाँ पे बहुत पैनिक है। अगर इनको बाहर से कोई भी आवाज़ सुनाई देती है कल की इवेंट के बाद, तो ये अपने बैग लेके ग्राउंड फ्लोर की तरफ रश कर जाते हैं। रात को ऐसा हुआ है, कल परसों रात को यहाँ का एयरबेस उड़ाया था इवानो फ्रैंकिस का। उसके बाद फिर जूनियरों में बहुत ज़्यादा पैनिक है। उनको बोलते हैं कि नहीं जाना है बाहर, कोई भी आवाज़ आती है, पर वो नहीं मानते हैं। वो बैग उठाते हैं और बाहर की तरफ मूव करने को चालू हो जाते हैं। और फूड क्राइसिस तो बच्चों ने, जैसे उनको कल पता चला कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम फूड क्राइसिस की होने वाली है, तो बच्चों ने जाके जैसे भी है मनी अरेंज किया है, थोड़ा बहुत निकला, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना सामान खरीद लिया है 2-3 दिन का। तो अभी फूड क्राइसिस तो अगर यहाँ पे लाइट इलेक्ट्रिसिटी रहती है तो शायद फूड क्राइसिस 2-3 दिन के लिए अभी हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यही कंडीशन, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बाहर जा नहीं सकते, कर्फ्यू लग चुका है, इमरजेंसी लगी हुई है, मार्शल लॉ एक्टिवेट है।
हम यही चाहेंगे कि हमको एक प्रॉपर गाइडेंस दें और हम जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके यहाँ से अपने घर जा पाएँ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। रिश्तेदारों से बहुत कॉल आ रही हैं और पेरेंट्स को कुछ इंडियन न्यूज़ के द्वारा दिखाई जाने वाली न्यूज़ से ही प्रॉब्लम बहुत हो रही है, क्योंकि कुछ न्यूज़ चैनल उन न्यूज़ को काफ़ी ब्रॉड, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करके दिखा रहे हैं, जो शायद सही नहीं है अभी हमारी फैमिली के लिए इतना। वो बहुत ज़्यादा इससे उनकी हमारे लिए चिंताएं बढ़ रही है। थैंक यू। सो आपने देखा कि क्या क्या डिमांड्स इन बच्चों के हैं, क्या क्या इनके मन में चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें ये सोच रहे हैं। जाहिर सी बात है कि फूडिंग, कैश, इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम अभी है उनके पास, और आने वाले समय में सिचुएशन इन लोगों के जो क्षेत्र हैं वहाँ भी ख़राब होने वाली है। तो सरकार से गुजारिश इनकी जैसी है कि इनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करने की कोशिश की जाए, क्योंकि इनिशियल में ऐसा कुछ दिखता नहीं नज़र आ रहा था जिसकी वजह से ये बच्चे वहाँ फंस गए और बहुत सारे नागरिक जो अपने देश के हैं वहाँ फंस गए हैं। तो सरकार से यही कहा जाएगा कि या तो वो कूटनीतिक तरीके से रशिया से बात करें और इन बच्चों को, वहाँ के जो अपने नागरिक हैं उनको निकालने की जल्द से जल्द कोई प्रक्रिया अपनाई जाए और एम्बेसी से सही मैसेज पास किया जाए कि क्या करना है, किस सिचुएशन में कितने नंबर, या फिर किन कंडीशन में अपनी बसेस भेजेंगे वो, या फिर क्या व्हीकल वो प्रोवाइड कर रहे हैं इन बच्चों को निकलने के लिए, ताकि इनकी सेफ्टी जो है उसकी गारंटी ली जा सके। ऐसे में ये खुद से स्टेप लेते हैं तो उसमें थोड़ा रिस्क है। आप एनालाइज कीजिए, मैसेज को शेयर कीजिए, और हो सके किसी न्यूज़ मीडिया को इनसे कांटेक्ट करना है तो वो भी करें। इनकी परेशानियों को नेशनल न्यूज़ मीडिया तक दिखा सकते हैं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं कोई भी न्यूज़ मीडिया, तो नीचे मेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे बच्चे के नंबर या फिर डायरेक्ट उनसे व्हाट्सएप या फिर जूम के जरिए आपसे कांटेक्ट कराया जा सकता है कि आप उनको अपने टेलीविज़न पे ला करके उनसे सारी जानकारियाँ ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि वो क्यों परेशान है, क्या क्या परेशानियाँ हैं। और जो यहाँ के पीएमओ हैं, जो नरेंद्र मोदी हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, डिफरेंट स्टेट के जो सीएम हैं, वो अपनी अपनी स्टेट के बच्चों या फिर इस देश के बच्चों को वापस कैसे लाएं, उसके लिए कुछ किया जा सके। आई होप मैसेज पूरा क्लियर होगा और एक पॉजिटिव नोट के साथ इन बच्चों के पास गवर्नमेंट अपनी अप्रोच करेगी।